है वो है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये कि यही से बात क्लियर हो जाती है कि डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है, किसी और मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट मालूम नहीं कर सकते। जब भी डिटरमिनेंट की बात आएगी तो समझ लेना कि बात स्क्वायर मैट्रिक्स की हो रही है। तो डिटरमिनेंट है क्या? विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर इज़ यूनिक रियल नंबर एसोसिएटेड विद इट। यूनिक रियल नंबर मतलब कि इस कोई किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सिर्फ एक ही हो सकता है, किसी मैट्रिक्स के दो डिटरमिनेंट नहीं आ सकते, ठीक है। और ये डिटरमिनेंट होगा क्या? कोई रियल नंबर होगा, ये खुद मैट्रिक्स नहीं होगा, ये एक रियल नंबर होगा। और मालूम कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। विच इज़ कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई ए के साथ ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस कर दो तो ये इसकी नोटेशन है, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का। इसको मैं डिटरमिनेंट ऑफ इस तरह ब्रैकेट में ए लिख लूँ तो ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एन इज़ गिवन बाई ए डेफिनेट रूल। तो इसके लिए तरीका रूल क्या है? अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैंने 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया है जिसमें के 4 एंट्रीज़ है ए बी सी डी। और हमें क्या करना है? हमें इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो डिटरमिनेंट के लिए आपने सिंपल ये करना होगा कि पहले आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दरमियान में हमेशा माइनस साइन लगेगा। और फिर हम प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स करेंगे, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है पहले उनकी मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस साइन और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, और उससे हमारे पास वो डिटरमिनेंट आ जाएगा। यहाँ पर जिस तरह ये मैट्रिक्स दिया गया है हमें ए बी सी डी, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए और डी। तो हम ए और डी को मालूम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर दरमियान में माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। माइनस साइन लगाने के बाद क्या करेंगे? फिर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह सी और बी है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो इससे हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया है ए डिटरमिनेंट, और वो बराबर किसके आया? ए डी माइनस बी सी। तो यही सिंपल सा तरीका है डिटरमिनेंट मालूम करने का। एक बार फिर से इसको देख ले। जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने मालूम करना होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने किया है कि ए डिटरमिनेंट हमारे पास ए डी माइनस बी सी आया है, ठीक। अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है और इसका हमें डिटरमिनेंट मालूम करना है। मैट्रिक्स ए क्या है? ए इज़ इक्वल टू 7 5, और ये 17 नहीं, ये 7 है, सिर्फ 7 इसको मान ले, ठीक है। और फिर 7 और -12। तो इसका हमने डिटरमिनेंट मालूम करना है। डिटरमिनेंट कैसे मालूम करेंगे? वही काम फार्मूला आपके जहन में अगर होगा तो बहुत आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर दरमियान में लगेगा माइनस साइन, और उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास 7 और 5 है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिए। 7 12 हमारे पास 84 आएगा, और माइनस साइन अपनी जगह 7 5 35 आएगा। तो इनको 8 कर ले, हमारे पास -119 आ जाता है। तो ये इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना। तो ये तरीका है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए। इस पर एक्सरसाइज में हम और क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा। डिटरमिनेंट के साथ ही एक टॉपिक एसोसिएटेड है, वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा कोई मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर कब होगा? तो डिफिनीशन में है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर इफ़ ए डिटरमिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे कहा जाए कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आपने क्या करना होगा? जस्ट सिंपल उसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो आप कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 आया तो हम कहेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी पर एक एग्जांपल है कि फाइंड वेदर ए इज़ इक्वल टू 4 - 2 - 1 इज़ सिंगुलर और नॉट। ये ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है और इस हमें चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट मालूम करने का। और अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि सिंगुलर है, नॉन 0 आया तो नॉन सिंगुलर। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है। डिटरमिनेंट के लिए अगेन वही तरीका, पहले कौन सा एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। तो वो 4 और 1 है, तो पहले मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर दरमियान में माइनस साइन लग गया, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब -2 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 1 से हमारे पास 4 आ जाएगा, और माइनस साइन अपनी जगह, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 4। तो 4 - 4 से हमारे पास आ गया 0,
और जब ये डिटरमिनेंट 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि ये ए मैट्रिक्स जो था 4 -2 और -2 1, ये हमारे पास क्या आया, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात हो गई। इस पर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी बस डिटरमिनेंट ही मालूम करना है, उसमें भी सेम वही तरीका है, लेकिन जस्ट ये चीज़ है कि अगर 0 आ गया डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का तो वो सिंगुलर होगा, नॉन 0 आया तो नॉन सिंगुलर। याद रखने में बहुत आसान है ये तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडजाइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजाइंट क्या है? द एडजाइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज डिनोटेड बाई ए डी जे डॉट ए। इसको इस तरह डिनोट किया जाता है कि एडजाइंट के पहले 3 लेटर्स लिख लो और उसके साथ जो मैट्रिक्स है, अगर ए है तो ए लिख लो, बी है तो बी लिख लो, इस तरह इसको डिनोट किया जाता है। एंड इज ऑब्टेन्ड बाई चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये फिर इसी की डिफिनीशन है एडजाइंट ऑफ ए की, कि एडजाइंट ऑफ ए कैसे हासिल होता है? चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की हम जगह चेंज करेंगे, 2 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी जगह रिप्लेस हो जाएगी एक दूसरे के साथ, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की हम जगह चेंज नहीं करेंगे, उनके साइंस चेंज होंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स था, इसी का एडजाइंट मैंने यहाँ पर आपके लिए मालूम किया है। हम डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेसेस चेंज कर देंगे, तो ये ए और डी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, इनके प्लेसेस चेंज हो गए। डी हमारे पास ए की जगह पर आ गया और ए आ गया डी की जगह। फिर ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इसमें नॉन डायगोनल कौन से हैं? बी और सी, तो उनके हमारे पास साइंस चेंज हो जाएंगे। तो बी और सी दोनों के साइंस पॉजिटिव है, एडजाइंट में हम फिर इन दोनों को क्या लिखेंगे? नेगेटिव। दोबारा से देख लें इसको, ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो इनके प्लेसेस चेंज होंगे, डी ए की जगह आ जाएगा, ए डी की जगह, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है तो इनके साइंस चेंज होंगे, ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गए। इसी पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड एडजाइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 - 2 1 4, तो इसका हमें एडजाइंट मालूम करना है। तो बहुत सिंपल सा काम है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें इन डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेसेस चेंज करने हैं। ये 4 जो हमारे पास है, ये 3 की जगह आ गया और 3 आ गया 4 की जगह। ठीक है, तो इनके तो प्लेसेस चेंज हो गए, और नॉन डायगोनल के साथ क्या करना था? इनके साइंस चेंज करने थे। तो ये -2 है तो ये बन जाएगा +2, इनकी जगह चेंज नहीं होगी नॉन डायगोनल की, इनके ये अपनी जगह पर रहेंगे, जस्ट इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। और ये +1 है तो ये यहाँ पर बन गया -1, तो ये हमारे पास एडजाइंट का तरीका हो गया।